क्या लगता है यहाँ से ये जो कंपनी है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड यहाँ से बाउंस बैक क्रिएट कर रही है लगातार? क्या ये अब जाकर के दोबारा जिस हिसाब से मार्केट में बिकवाली का प्रेशर झेल रही थी, क्या मार्केट अब इसके पीछे पागल हो सकती है? चलिए जानने की कोशिश करेंगे हर एक पहलू को लेकर के, जिसमें कुन कुछ बातों को ध्यान रखने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिजनेस मॉडल कैसा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस हिसाब से कामकाज करती है और मार्केट का ट्रेंड कहाँ पे अटकती देखने को मिली है। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप मेरे साथ देख रहे हैं अपने ही चैनल। और इसमें हम लोग चर्चा करते रहते हैं विशेष कंपनी को लेकर के, जहाँ पे रिसर्च को लेकर, एनालिसिस को लेकर के पार्ट को रखने की कोशिश करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शायद इसको आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के जो रिजल्ट का एक्सपेक्टेशंस था, क्या जो हमने सोचा था क्या उसी अकॉर्डिंग कामकाज करती देखी। तो कंपनी कहती है कि इनके पास देखा जाए तो ये कंपनी ने अपनी डेटाबेस साझा किया है। जो कंपनी ने ये कहा कि इनका जो फैमिली लिटरेसी है द डिकेट्स को लेकर के, उन्होंने कहा कि जो कामकाज है वो अलग अलग जगह पे इनकी ब्रांड्स के साथ कामकाज करती है। और इंडियाज कहती है जो नंबर वन ब्रांड्स हैं, कहती है जो वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्वेलरीज कंपनी के तौर पे भी कंपनी कामकाज करती रही है। 100 ईयर का ओल्ड रिलेशनशिप इनका इनके फैमिली बिजनेस का है। और साथ में ट्रस्ट को लेकर देखा जाए, मार्केट में इनको हाईलाइट को लेकर देखा है तो ये कंपनी जब से बनी तब से 31 ईयर की एक्सपीरियंस हुई है कंपनी का। और ये कहती है कि 312 इनके पास शोरूम्स हैं, इंक्लूडिंग द कनाडाज ऑल्सो, कैनडेराज ऑल्सो, और 36 शोरूम है इन द मिडिल ईस्ट में। ऐसे ही कई बात किया तो यूएसए के अंदर एक शोरूम है इनके पास है। कंट्रीज 6 कंट्री को सर्व करती है। 23 स्टेट और यूटी इंडियाज में ये सर्व करती देखी जाती है। साथ में यदि कुछ और पार्ट को देखा है तो कहती है जो इनके पास क्लास रूट्स स्टोर करीब 1027 हैं, तो कहती है जो 15 प्रोक्योरमेंट सेंटर भी इनके पास अवेलेबल है। करीब 13,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय कंपनी है कामकाज करती है। तो वहीं पे करंट रेवेन्यू लास्ट 12 महीने के डेटाबेस को लेकर कहती है 2,34,228 मिलियन का टर्नओवर रेवेन्यू रहा है। तो वहीं करंट प्रॉफिट की बात भी उन्होंने लास्ट 12 महीने में 6,641 मिलियन की बात को शामिल किया है। तो ये तो था इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर के, जहां बिजनेस की फंडामेंटल में कंपनी ने अपने शोरूम के बारे में बताया कि हमारे पास ये सब शोरूम है, हमारा ये प्रेजेंस है और ये हम यहाँ पे कामकाज करती हैं, हमारे पास ये सब चीज़ें चलती देखी गई। चलिए इसको पार्ट बाय पार्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो कंपनी कहती है लॉन्च है मेंबर ऑफ द सब ब्रांड्स, जहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स इनके पास है, चाहे वो सनहोर हो, जियाज हों और रंग्स हों, और इसके अलावा तेजस्वीज हों और लायाज हों, ये सब इनके पास एक को ब्रांड्स के तौर पे कामकाज करती गई है। लेकिन अल्टीमेटली जो इनका ब्रांड है वो है कल्याण ज्वेलर्स, जो कंपनी 1993 से 2003 तक का आंकड़ा फेज 1 की बात कहती है। और उन्होंने रिसेंटली की बात किया जाए तो अब उन्होंने आईपीओ लेके आई थी, रोड इन द रेड शो लेकर के आजकल मार्केट में चलती घूमती और देखी जाती है। जहाँ तक रेवेन्यू को लेकर के उन्होंने ओवर द फर्स्ट ईयर को लेकर के डेटाबेस साझा किया है, वहाँ पे इन्होंने ये भी आंकड़ा दिया है कि 2020 में, 24 में और आजकल जो डेटाबेस है 4 साल में कैसा रहा है। उसमें इनका जो लास्ट 12 महीने का डेटाबेस कहता है वो क्या मार्जिन रहा, तो जहाँ पे 6.20% के आसपास रही। तो वहीं पे रिटर्न की बात किया जाए, आरओसी को लेकर देखा जाए तो ये करीब 19% से 15% तक की आंकड़ा को देती है। लेवरेज को लेकर भी इन्होंने डाटा साझा किया 1.5 टाइम्स के उससे अलावा 0.5 टाइम्स के मुताबिक जी देखने को मिली है। इकोसिस्टम ग्रोथ को लेकर, फ्रेंचाइजी को लेकर भी उन्होंने डेटाबेस को साझा किया है। कुछ चीज़ों में उछलती कूदती तो कुछ चीज़ों में मार्केट में गिरती भी देखी गई है। लेकिन ओवरऑल जो यदि आप इसको वाई डेटाबेस पे देखते हैं तो 42% की रेवेन्यू में ग्रोथ करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन तब भी मार्केट में 42% की, जबकि यदि क्यू और क्यू की बेसिस पे देखा है तो 22% से ज़्यादा की हलचल रही थी। उसी अकॉर्डिंगली इनका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 30% से लेकर के करीब इस पीरियड में आकर की क्यू और क्यू में 81% तक वृद्धि दर्ज करती। तो मार्केट में जो मार्केट गिरती जा रही थी उसका सेंटीमेंट ये था जो शायद मार्केट को गिराओ पहले, और जब एक बॉटम पे आएगा तब दोबारा खरीदो, मार्केट जब पीक पे जाएगा तो दोबारा बिकवाली करो, ऐसा ही सेंटीमेंट यहाँ पे दर्ज करती देखी गई है।
इसको यदि डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे तो कंपनी के बारे में ये कह सकते हैं, जो कल्याण ज्वेलर्स जो है वो आजकल बुक वैल्यू से करीब 1300% की हलचल क्रिएट कर चुकी है। इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक जो स्टॉक का पी वो डबल के इससे ज़्यादा क्राउड भरी है, जहाँ प्रमोटर के पास कंट्रोल भी 62%। उसमें से डिमेरिट की बात यह है कि वो नियरली 20% का उन्होंने प्लेज करके रखा है, जहाँ ROE ROC की आंकड़ा जो रिसेंटली वहाँ पे दर्ज करती है, वहाँ पे लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में 15 से 14% है। ओवरऑल अपने बिजनेस मॉडल से नेट इनकम मार्जिन को देखा जाए, जो कि लास्ट 12 मंथ के डेटाबेस में देखा जाए तो करीब 3% की कमाई को सेव करती है। और चलिए पार्ट बाय पार्ट जानने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम कल्याण ज्वेलर्स इंडियाज लिमिटेड, जो कि डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड द सेल ऑफ द रेंज ऑफ द गोल्ड, स्टडड, सिल्वर, ज्वेलरीज, डायमंड्स जैसे चीजों में डील करती देखी जाती है। रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव डेटा को हिसाब से यदि आप कंपेयर करते हैं ट्रेंड को लेकर के, तो फाइनेंस का जो फाइनेंशियल ट्रेंड है उसमें लगातार अप ट्रेंड की बात को शामिल कर दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अप डाउन दोनों रहा है। ऑन एवरेज देखा गया कि 6% तक की ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है। नेट प्रॉफिट में देखा गया कि 219 करोड़ तक की टर्नओवर प्रॉफिट बुक करती है। इंटरेस्ट और अदर सोर्स ऑफ इनकम को देखा है तो कुछ एडजस्टेबल नहीं है, जो थोड़ा सा इनके पास बर्डन क्रिएट करती देखी गई है। कंपनी का यदि ओवरऑल यदि ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ को देखें तो सेल्स में लगातार 35% तक की ग्रो रही, तो वैसे ही प्रॉफिट में 21% तक की, तो वहीं पे स्टॉक प्राइस CGR में भी 48% की हलचल क्रिएट देखने को मिला। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी करीब 15% तक रिटर्न इनको देती रही। मतलब तीनों के तीनों सिंबल्स इनको अब ट्रेंड जाहिर करते, तो स्टॉक प्राइस को चलना थोड़ा सा स्वाभाविक सी बात है। और लेकिन सवाल ये था काफी दिनों से, तो मार्केट लगातार गिरता क्यों जा रहा है? ये एक मार्केट की पैनिक करना और सेंटीमेंट था, क्योंकि FI हमारे इंडिया से लगातार बिकवाली कर रहे थे। हो सकता है FI की काफी ज्यादा होल्डिंग हो यहाँ पे भी, लेकिन वो उस लिस्ट में ना शामिल किया जाता हो। इसके अलावा यदि हम कंपनी को पीयर से कंपेयर करते हैं, जहाँ पे टाइटन कंपनी, कल्याण ज्वेलर्स, सेंको गोल्ड जैसी कंपनी शामिल है, तो पी रेशियो में कुछ कंपनियों की के आगे तो इनका रेश काफ़ी तेज है और कुछ कंपनी से काफ़ी छोटा सा है। जैसे PC ज्वेलर्स के से कंपेयर करेंगे तो सोचिए कहाँ ₹1 कमाई के पीछे 527 लोगों का भीड़ है, लेकिन वहाँ पे बेर का आंकड़ा उस हिसाब से नहीं दर्ज करती थी। जबकि नेट इनकम मार्जिन की तरफ देखेंगे तो जहाँ पे टाइटन कंपनी 5-6% कमाई को करती है, तो यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स केवल 3% कमाई करती है। तो वहीं पे PC ज्वेलर्स जैसे कंपनी, जहाँ पे रेश इतनी तेज है, वहाँ लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में केवल 1% की कमाई ही सेव करने में सक्षम और कैपेबल क्रिएट करती देखी गई है। निवेशकों का इंटरेस्ट में करीब करीब 5,70,000 से 6 लाख निवेशक का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। FIDL लगातार बनी हुई है। कुछ बल्क डील तो हुआ था, लेकिन कब हुआ था? रिसेंटली की बात करूँ, इसी महीने में जब मार्केट में कुछ हलचल क्रिएट करने वाली थी, तो कुछ बड़े ऑपरेटर जो होते हैं उनका काम ही मार्केट में ट्रेडिंग करना, बड़े वॉल्यूम के साथ करना, वो बने हुए देखने को मिला है। पब्लिक होल्डिंग में 7% की होल्डिंग रही है, जिसमें कोई भी बड़ी हलचल नहीं है, जबकि निवेशकों का इंटरेस्ट धीरे धीरे बुल ही दर्ज करती देखी गई है। रिस्क और रिटर्न को आप एक्सपेक्टेशन को देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है कंपनी में, लेकिन रिटर्न का जो पोटेंशियल्स है वो बहुत ज़्यादा का आंकड़ा दर्ज करती देखी गई। क्योंकि जो फेस्टिवल का सीजन था, इस सीजन में मैं बात चर्चा कर रहा हूँ, जहाँ पे नवरात्रि से लेकर के, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो मुहूर्त हो, चाहे वो मैरिज और फंक्शन का सवाल हो, वहाँ पे मार्केट में इसको लेकर डिमांड आई थी। अक्टूबर टू दिसंबर पीरियड में ज़्यादा कंपनी का डिविडेंड का सवाल है, 2024 में उन्होंने डिविडेंड भी पे आउट किया था। कंपैरिजन यदि पिछले पीरियड के मुकाबले करते तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में उन्होंने वृद्धि दर्ज किया, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी वृद्धि दर्ज करती देखी गई है। कंपैरिजन यदि सेंसेक्स से करते हैं, BSE कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन से करते हैं, BSE कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम से करते हैं, तो यहाँ पे कुछ 1 साल से लेकर के पिछले 3 साल में नियरली करीब 61% से लेकर के 700-750% तक की हलचल रही। लेकिन वहीं पे पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट थी, जो कि 3 महीने से 1 महीने की ट्रेंड को आंकड़ा निकल के आती है। इसीलिए कहते हैं कई बार हम लोग कंपेयर करने के टाइम पे यहाँ से यहाँ पे कंपेयर करेंगे, यहाँ से यहाँ पे करेंगे, तो कई बार बुल मार्केट से बियर मार्केट, बियर से बुल मार्केट तो दर्ज करती देखी जाती है। यहाँ से जैसे ही इन्होंने क्या बनाई, डैम बनाने की कोशिश किया, तो मार्केट को लगा शायद यहाँ से अब ये ब्रेकआउट करेगी, और मार्केट में नई हलचल के साथ लोगों ने जम के खरीदारी किया, और जम के खरीदारी के बेसिस में मार्केट में सोचिए वॉल्यूम कितनी तेजी से वायरल हुई थी इसको लेकर के। चलिए हम जानने की कोशिश कर रहे थे विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट्स को लेकर। एक हमेशा
क्वेरी होता है कि सर टारगेट क्या है और एसएल क्या है। दोस्तों देखिए, टारगेट का मतलब है एक्सपेक्टेशन, आप कितने भरोसे के साथ कितने बुक करना चाहते हैं, कितने पैसे कमाना चाहते हैं। एसएल का मतलब है सेविंग, और अपने कैपिटल को यदि नुकसान होती जा रही है तो उसको कितने तक सेव कर पाते हैं, कितनी परसेंटेज नुकसान सहने की कैपेसिटी है, वो अपनी अपनी ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर, ओनली एज ए लर्नर। यदि आपको वीडियो जो अच्छे लगे हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।